बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बसपा के विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए जनता से जो वादे कर रही है वो हवाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरोजनी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र में बसपा की सरकार बनी तो नए अवध राज्य का गठन करेंगे, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि केंद्र में बसपा सरकार बनने पर अलग अवध राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें लखनऊ भी शामिल होगा। उन्होंने केंद्र में भाजपा और आरएसएस के द्वारा कुछ जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, उसके बारे में भी पोल खोल करके रख दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा और आरएसएस मुफ्त राशन देने का प्रचार गांव-गांव जाकर कर रहे हैं कि मोदी ने नमक और राशन दिया है तो उसके बदले वोट मांग रहे हैं उनको, जबकि यह राशन जनता के टैक्स के पैसों से बांटा जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं कि भाजपा और आरएसएस के लोग अपनी जेब से ये राशन दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी आप सामग्री खरीदते हैं या कुछ लेते हैं तो उस पर टैक्स भारत सरकार को जाता है, उसी टैक्स के पैसे से आपको ये राशन फ्री में दिया जा रहा है। ये कोई अपनी जेब से भाजपा और आरएसएस वाले नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भाजपा और आरएसएस का नहीं बल्कि अपना नमक खा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और सपा को भी आरक्षण में भेदभाव करने पर घेरा। उसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन देकर के बड़े बड़े चुनावी वादे करती है, जिसके बहकाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं आना है। उनके इन प्रलोभन भरे वादों में गुमराह नहीं होना है। बदले की भावना से नहीं रोकेंगी योजनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज़्यादा जोर यहाँ के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। इस बार हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर है। इनकी जो केंद्र और राज्य दोनों जगह योजनाएं चल रही हैं, उसके बदले की भावना से नहीं रोकी जाएगी। मीडिया और अन्य एजेंसियों के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग भी की है मायावती ने। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने शनिवार को कहा कि वह चुनाव से 6 महीने पहले मीडिया और अन्य एजेंसी के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग करेंगी, ताकि चुनाव पर इन सर्वेक्षणों का कोई असर नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखूंगी कि चुनाव के 6 महीने पहले से मतदान तक सभी एजेंसियों के सर्वेक्षण पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि इससे चुनाव प्रभावित न हो सके। बंगाल चुनाव का जिक्र भी किया। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए बंगाल चुनाव का जिक्र भी किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए सर्वेक्षण में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को काफ़ी पीछे बताया जा रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो वह ठीक उल्टा था। जो सत्ता के सपने देख रहे थे उनका सपना चकनाचूर हो गया और ममता बनर्जी भारी बहुमत से पुनः वापस आ गईं। इसलिए आप लोगों को बहकावे में नहीं आना है। मायावती ने कहा, प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी मोटी पार्टियां व दल हैं जो अकेले या गठबंधन का चुनाव लड़ सकती हैं। इनका मकसद चुनाव जीतना नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए
पदों के पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाना होता है। यह छोटी पार्टियां उन्हीं के हिसाब से अपने प्रत्याशी खड़े करती है, इसलिए ऐसी पार्टियों और दलों से सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कहने में कम करने में ज़्यादा विश्वास करती है, इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करते। मायावती ने कहा कि सपा के शासन से ही उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारा समाप्त हुआ, जो कि बसपा के शासनकाल में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस और भाजपा की नीतियां पूंजीपति, जातिवादी, सांप्रदायिक, देशपूर्ण नीति वाली है। इनके एजेंडे में दलित, आदिवासी और वंचित नहीं हैं। सपा और भाजपा के शासन में भाईचारा हुआ समाप्त। रविवार को बसपा सुप्रीमो ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बसपा ने प्रदेश में 4 बार शासन किया, लेकिन कभी भी जाति अथवा सांप्रदायिक संघर्ष नहीं होने दिया, जबकि सपा और भाजपा के शासन में भाईचारा समाप्त हुआ है। जाट और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर नफरत पैदा की गई। बीजेपी सरकार की सोच जातिवादी। वहीं पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में जाट एजेंसी का राजनीतिकरण हो रहा है। इसी सरकार में जातिवाद और सांप्रदायवाद फैला है। इनकी सरकार से नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी वाली काम सफल नहीं होने वाली है। बीजेपी सरकार की सोच जातिवादी है। पश्चिमी यूपी में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो प्रचार करते थे कि पार्टी अपर कास्ट की विरोधी है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमें यहाँ अति पिछड़ा समाज के सदस्य को टिकट दिया है। इस सीट पर सर्व समाज के लोगों को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा किया गया है, जिससे समाज में भाईचारा बना रहे। पूंजीपतियों के सहयोग से चल रही बीजेपी पार्टी। पूंजीपतियों के सहयोग से ही यह पार्टियां अपना संगठन चलाती है। चुनावी बांड से यह बात साबित हो चुकी है। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसान परेशान है, जबकि बसपा के शासन किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होता था और गन्ना मूल्य में भी सर्वाधिक वृद्धि की गई थी।